हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समांतर माध्य निकालने वाले हैं। देखिए, ये समांतर माध्य हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के लिए निकालने वाले हैं। इस माध्य को हम लोग पग विचलन विधि से हल करेंगे। देखिए, माध्य निकालने की आपके पास तीन विधि होती है: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। और देखिए, ये प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि हम लोग देख चुके हैं, मतलब किस प्रकार किया जाता है। ये दोनों विधियाँ हम लोग देख चुके हैं। इसकी वीडियो आपने नहीं देखा तो आप यहाँ आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग पग विचलन विधि के बारे में सीखेंगे कि इस विधि से हम लोग किस प्रकार माध्य निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वाले आंकड़े का समांतर माध्य निकालने वाले हैं। देखिए, इसमें आपको दिया क्या है, अंक दिए हैं। ये वर्ग अंतराल होते हैं, जो इस प्रकार लिखे होते हैं वो वर्ग अंतराल कहलाते हैं। और ये उनकी बारंबारता हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर बारंबारता हो जाएगी इसकी, इस प्रकार। अब देखिए, इस विधि में आपको किस प्रकार का चार्ट बनाना है ये सबसे पहले देखिए। इस विधि से हल करते समय आपको इस प्रकार आपको लाइनें बना लेनी है, मतलब सीधी सीधी 1 2 3 4 5 6 लाइनें आपको बना लेनी है। फिर करना क्या है, ऐसे लाइन खींचना है, इस प्रकार आपको खींच लेना है। फिर करना क्या है, फिर आपको सिंपली इसमें देखना है, इसमें दिया है अंक और विद्यार्थियों की संख्या। हम लोग यहाँ अंक लिखेंगे। देखिए, ये सभी वर्ग अंतराल में है तो आप यहाँ वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं अंक ही लिखे दे रहा हूँ, या आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा 0 से 5, दूसरा है 5 से 10, तीसरा है 10 से 15, और चौथा है 15 से 20, और ये पाँचवा है 20 से 25, और छठा है 25 से 30। देखिए, जब आप लोग ये सभी लिख लेते हैं, फिर करना क्या होता है, आपको ऐसे लाइन खींचना होता है। देखिए, मैं खींच दे रहा हूँ। फिर आपको ऐसे एक लाइन खींच लेना होता है, फिर नीचे भी इस प्रकार खींच लेना होता है। बस, अब आपको कोई भी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको इसी प्रकार खींच लेनी होगी। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, उनको आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, सभी को बराबर बराबर। फिर देखिए, अंक तो इसमें लिख लिए, वर्ग अंतराल। अब क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या, ये यहाँ पर बारंबारता हो जाएगी, तो हम विद्यार्थियों की संख्या न लिखकर सीधा बारंबारता लिख देते हैं। और देखिए, 0 से 5 तक की बारंबारता 8 है, और 5 से 10 की बारंबारता 12, और 10 से 15 की है 15, और 15 से 20 तक की है 10, और 20 से 25 तक की है 5, और 25 से 30 तक की है 5। अब देखिए, इतना कर लिया। अब आपको समझना पड़ेगा कि पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है। देखिए, पग विचलन विधि का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FI/DI, या FU, सॉरी डी नहीं होगा, FU और बटे में N इंटू H। ये आपका पग विचलन विधि का सूत्र होता है। इसी पर आप लोग मान रख के माध्य निकालेंगे। ये आपका A है, A मतलब कल्पित माध्य हो जाएगा। सिग्मा का मतलब आप समझ लीजिए, सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़। और FI तो देखिए बारंबारता को ही कहते हैं। F मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। अब UI हमें समझना पड़ेगा, और H, ये सभी टर्म समझने पड़ेंगे। आप लोग इससे नहीं समझ पाएंगे कि ये होता क्या है। अभी मैं जब करके बताऊंगा तब आपको ये सिखाऊंगा कि किस प्रकार करना है। इसमें बस आप लोग सूत्र देख ही लीजिए, सिग्मा FU बटे N है, या इसे FU को ऐसे भी लिखा जाता है FI/UI बटे सिग्मा FI। N को सिग्मा FI भी लिखा जाता है। अब देखिए, इतना हमने निकाल लिया है। अब देखिए, इसमें हमें UI दिया है, UI। देखिए, UI निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, X या XI मतलब होता है वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह कब निकलता है, वर्ग चिन्ह हम लोग इस वर्ग अंतराल से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, ये जो सीमाएं होती हैं, ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। तो हम इसमें करते क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करते हैं। मतलब 5 प्लस 0, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, उसके बटे में 2 करेंगे, मतलब 5 बटे 2। कितना आया हमारा, 5 बटे 2। देखिए ऐसे, इसको 0 प्लस 5 बटे 2 इस प्रकार। तो 0 में 5 जुड़ेगा 5 ही आ जाएगा, और बटे में 2। देखिए, 5 बटे 2 मतलब 2.5, और उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। 5 और 10 को जोड़ेंगे हो जाएगा 15, और बटे 2 कर देंगे। देखिए, 2 का भाग अगर 15 से देंगे तो 7.5 आ जाएगा।
अब क्या करना है, उसी प्रकार इसको जोड़ के आधा करना है। 10 + 15 होता है हमारा 25, और 25 का आधा मतलब बटे में 2, 25 का आधा करेंगे हो जाएगा 12.5। अब देखिए इनमें कितने कितने का अंतर मिल रहा है, अंतर आपको कैसे निकालना पड़ेगा। फिर आप लोग ये आगे की इनको जोड़ के आधा नहीं करना पड़ेगा, फिर आप ट्रिक लगा के इसे निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमें किन्हीं दो का अंतर निकालना होगा। तो हम 7.5 और 2.5 में अंतर, 5 से 5 गया 0 पॉइंट, ऐसे ही 7 से 2 गया, बचा हमारा 5। तो देखिए सभी में 5-5 बढ़ रहा है। देखिए 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो गया, मतलब 5-5 सभी में बढ़ रहा है। तो 12 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17.5, और 17 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो 17 3 हो जाएगा 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, तो 22.5। आपको बस 5-5 जोड़ना है। क्यों, आप करके भी देख सकते हैं, इनमें जो अंतर आ रहा है वही इनमें सभी में भी अंतर आएगा। 17 से अगर आप 12 को घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। और यह आपको ये सोच रहे हैं गलत हो रहा है, तो आप इनको जोड़ के आधा करिए, इतना ही आएगा। ये आपकी ट्रिक है, और ये हमारा 27.5 आ जाएगा। अब देखिए सूत्र में हमारे था, सूत्र में था A सिग्मा FI UI। देखिए हमने इसमें कर क्या लिया, हमने इसमें XI निकाल लिया। UI निकालने के लिए हमें XI की ज़रूरत थी तो वो निकाल लिया। और A क्या होता है, देखिए XI में ही हमें A मिल जाता है, मतलब जो बीच का मान होता है XI में वही A कहलाता है। देखिए अगर ऊपर से 2 ले, ऊपर से 2 ले तो 2-2 के पेयर बन गए और बीच में बचे 2, तो इनमें में से हम किसी को भी A मान सकते हैं। हम इसमें 17.5 को A मानेंगे, या आप लोग इसको भी मान सकते हैं। देखिए आपने ये क्यों नहीं कहा कि 3-3 ले लीजिए, 3-3 लेते तो बीच में कोई संख्या ही नहीं बचती, तो इसीलिए हमने 3-3 नहीं लिया है। तो ये 17.5 ये हमारा A हो जाएगा। इतना हमने समझ लिया कि XI कैसे निकाला जाता है और उससे A कैसे फाइंड किया जाता है। और देखिए अब हमारा आ रहा है H क्या होता है, समझिए। H काफ़ी सरल कॉन्सेप्ट है, ये समझिए। H होता है हमारी ये जो उच्च सीमा है और ये निम्न सीमा। हम कर क्या दें, अगर हम उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा दें, जितना बचेगा वही हमारा H कहलाएगा। H निकालने के लिए हम करेंगे क्या, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। देखिए ये दो सीमाएं होते हैं, इसे उच्च सीमा कहते हैं और इसे निम्न सीमा कहते हैं। और H निकालने के लिए आपको उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देना होता है। तो 10 से 5 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5, मतलब जो H है वो हमारा 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब UI निकालेंगे। देखिए UI निकालने के लिए हमारे पास सूत्र था XI माइनस A/H, ये सूत्र था। ये देखिए मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, XI फिर माइनस A/H, ये हमारा सूत्र है, XI माइनस A/H। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको निकालना आपके लिए काफ़ी इजी है, और मैं अभी ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसे ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए UI निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम XI लेंगे, क्योंकि यहाँ XI लिखा है, तो हम 2.5 और माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। A लिखना है, A हमारा 17.5 है, और बटे में क्या करना है, H हमारा आया था 5, ये देखिए H हमारा आया था 5, तो बटे में 5 करेंगे। तो अब देखिए इसे हल करते हैं। इस 5 से 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा, 17 से 2 जाएगा तो 15 बचेगा, 15.0/5, और वो भी माइनस का। फिर क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 तिहाई 15, तो 3 आ जाएगा सिंपली। क्योंकि देखिए कोई भी संख्या है उसको पॉइंट लगा के कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी वही था, 15 पॉइंट लगा के 0 था, तो आप पॉइंट 0 को ऐसे अपने मन से ही गायब कर सकते कि ये है ही नहीं, इस तरीके से। तो हमने पढ़ा 5 का पढ़ा, 5 तिहाई 15 हो गया। तो देखिए UI बराबर आया हमारा -3, ये ऐसे आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे -3। अब देखिए अब आप कहेंगे ये हमें काफ़ी कठिन कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो देखिए ट्रिक क्या है। आपको करना क्या होगा, A जहाँ था A के सामने लिखना है 0, और उसके ऊपर साइड लिखना है -1, -2, -3, अगर आगे भी हो -4, और फिर नीचे क्या लिखना है 1 2 प्लस के। इस तरीके से ये आपकी ट्रिक चलती है यहाँ पर, ये हमेशा लगेगी
क्योंकि ये होता है प्रैक्टिस का नतीजा। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि हमेशा यही आएगा। तो ये आपकी ट्रिक बन जाती है यहाँ से। तो इस तरीके से अगर आपको ये ट्रिक समझना है किस प्रकार आई, तो ये वाला कॉन्सेप्ट सभी में लगा दीजिए, आपकी आ जाएगी। देखिए हमने यूआई निकाल लिया। अब आपको मैं फिर से सूत्र दिखाता हूँ। सूत्र में क्या था? सूत्र में था सिग्मा एफ आई यू आई। देखिए एफ आई यू आई और सिग्मा। देखिए एफ आई यू आई का मतलब समझिए, एफ आई और यू आई। देखिए जैसे आप करते क्या हैं, एक्स गुणे वाई, आपसे कहा जाए तो आप लिख देते हैं एक्स वाई। उसी प्रकार यहाँ हुआ है एफ आई गुणे यू आई, तो हमने इसे लिख दिया एफ आई और यू आई मिला कर लिख दिया। तो देखिए हमें ये पूरा टर्म निकालना है, तो करना क्या पड़ेगा? एफ आई मतलब बारंबारता, यू आई मतलब कि ये यू आई और इनका गुणा, तभी हमारा एफ आई यू आई आएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा? एफ आई और यू आई का गुणा। तो करते हैं, 8 का गुणा -3 में करेंगे तो -24 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ आई यू आई, -24 आ गया। 12 का गुणा 2 में करेंगे फिर से -24, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो -15 और 10 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। किसी भी संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो 0 ही होता है। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 हो जाएगा। अब देखिए एफ आई यू आई तो हमने पूरा निकाल लिया। और अब यहाँ लगा था सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? ये जो एफ आई गुणे यू आई है इसका जोड़। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। जोड़ देखिए इसके इधर जोड़ लिखा था, मतलब एफ आई और यू आई का जो गुणा है उसका हमें क्या करना है? सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़। जो एफ आई और यू आई का गुणा आया है उसका जोड़ करना है, मतलब इस पूरे का जोड़ करना है। तो मैं लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई यू आई, इसका जोड़ करना है। तो करते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे। तो -24 -15 इनको जोड़ते हैं। 5 4 9 और 9 4 13, 13 का 3 आएगा, हासिल आएगा 1 और इनको जोड़ते हैं। 2 2 4 और 4 1 5 6, तो 63, वो भी माइनस का। अब आप कहेंगे जोड़ क्यों दिया? क्योंकि देखिए जब माइनस माइनस वाली संख्याएं होती हैं तो उन्हें जोड़ ही देते हैं। फिर देखिए इनको जोड़ देंगे, दोनों प्लस प्लस के हैं, 5 और 10 होता है 15। तो देखिए ऊपर वाले का आ गया -63 और नीचे वाले का आ गया 15। अब क्या करेंगे? अब ये ऐसे हो जाएगा -63 + 15। अब क्या करेंगे हम लोग? 63 से 15 को घटा देंगे क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह लगा है। तो देखिए 63 से पहले 15 घटाते हैं, 3 से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ हाथ से ले लेंगे, हो जाएगा 13। 13 से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 8 और फिर यहाँ पर बचा हमारा 5। 5 से 2 गया बचा 4 और 63 बड़ा है इसीलिए इसका चिन्ह लेंगे, मतलब माइनस। तो ये माइनस का 48। तो देखिए इनको सभी को हल करने पर हमारा -48 आ गया। अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आया है तो आप अपने आप से भी इसे करके देख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ती हैं और ये वाली संख्याएं भी जुड़ जाएंगी क्योंकि इनमें सभी में प्लस प्लस है। अब देखिए सिग्मा एफ आई यू आई हमने निकाल लिया। फिर से आप सूत्र देखिए, सिग्मा एफ आई यू आई, ये पूरा टर्म हमने निकाल लिया। अब यहाँ लिखा है सिग्मा एफ आई। एफ आई का मतलब होता है बारंबारता और सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मतलब बारंबारता का जोड़। तो अब एक हमें क्या करना पड़ेगा? इनका जोड़ निकालना पड़ेगा, मतलब सिग्मा एफ आई, या आप इसे एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा। सिंपली जोड़ के देख भी सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? माध्य सिंपली निकाल देंगे। माध्य, माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये सूत्र होता है। अब देखिए एक हमारा कितना है? ए तो हमारा 17.5 है, तो 17.5 लिख दिया, प्लस लगाया, ब्रैकेट लगाया। और सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास है -48, तो -48 लिख दिया, बटा लगाया, बटा लगाया। और सिग्मा एफ आई हमारा 55 है तो 55 लिख दिया इसको, और फिर से ब्रैकेट बंद कर दिया, गुणा लगा दिया। एच हमारा कितना आया था? एच का मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 5 से 0 को घटाएंगे 5 ही बचेगा, इसीलिए एच हमारा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए चिन्ह पास पास हैं तो इनको मिला देंगे।
17.5। जब देखिए प्लस और माइनस चिन्ह मिलते हैं तो माइनस का बना लेते हैं, -48/55 गुणे 5। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये हमारा आ गया 17.5 माइनस 48/11। अब हम क्या करेंगे, 11 का भाग इसमें दे देंगे, तो 17.5 माइनस, अब इसका भाग इससे देते हैं, 11 चौको हो जाएगा 44, फिर यहाँ 4 बचेगा। ऐसे मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, नहीं ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। 11 चौको हो जाएगा 44, बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर गेट तिहाई हो जाएगा 33, फिर इससे घटाएंगे, 40 से 33 को घटाएंगे तो हमारे 7 बचेगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। तो देखिए 17.5 माइनस 4.36, अब इसे घटा देंगे, यहाँ घटा के दिखा देता हूँ। 17.5 से हमें घटाना है 4.36। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए जब दशमलव वाले संख्याओं को घटाया जाता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ 0 मान लेंगे, यहाँ भी 0 मान लेंगे। अब देखिए 0 से 6 तो जा नहीं पाएगा, तो यहाँ 6 कहाँ से लेंगे, 10 से 6 गया 4 बचा, फिर यहाँ 4 से 3 गया 1 बचा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, 7 से 4 गया 3 बचा, और 1 से 0 गया तो 1 बचा। तो देखिए हमारा आंसर आया 13.14। आंसर मतलब माध्य। माध्य का मतलब होता है जो आंकड़ों का औसत मान होता है उसे ही माध्य कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार आप पग विचलन विधि से माध्य निकाल सकते हैं, और ये चार्ट आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बस ये ध्यान रखना है और इस सूत्र को ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होता है वो सूत्र ही भूल जाते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि कैसे आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।